वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जहांगीरपुरी में लगाए जा रहे सीसीटीवी, हिंसा वाली जगह और आसपास के इलाकों में लगे कैमरे, इलाके में 70 से 80 कैमरों से की जा रही निगरानी। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की पहल, चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी दिल्ली पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों की नजर अब चप्पे चप्पे पर रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, जहांगीरपुरी में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, हिंसा वाली जो जगह थी उसके आसपास कैमरे लगाए जा रहे हैं। इलाके में 70 से लेकर 80 तक के कैमरों की निगरानी में ये पूरा इलाका रहेगा, जहां पुलिस और प्रशासन साथ ही साथ सुरक्षा बलों के तमाम इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह का अब जो भी हिंसा पहले हुई उस तरह की हिंसा की घटना को दोबारा से अंजाम ना दिया जा सके। इसको लेकर के पूरी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ पूरी जांच प्रक्रिया भी अभी भी एकदम मुस्तैदी के साथ यहाँ पर की जा रही है। तो सीसीटीवी कैमरे के साथ अब निगरानी रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हिंसा वाली जगह और आसपास के इलाकों में ये 70 से 80 कैमरे लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ है, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं। अब इसके साथ साथ तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से हर जगह चारों तरफ जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये पूरी जो घटना है उसको लेकर के, हिंसक घटना जो घटी है उसके बाद से पूरे सुरक्षा बल यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। किसी भी तरह की इस घटना को दोबारा से अंजाम ना दिया जा सके, उसको लेकर के सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ अब कैमरों के द्वारा भी इन सारे जगहों पर निगरानी रखी जाएगी और बहुत से सुराग भी जुटाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। बहुत लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इस बीच देखिए जो किस प्रकार से अब जो है चारों तरफ इंतजामात किए जा रहे हैं। 70 से 80 कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि चप्पे चप्पे पर इसके द्वारा निगरानी रखी जा सके। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। करीब 2 से ढाई घंटे तक चले बुलडोजर में कई दुकानें टूटी, कईयों के घर के कुछ हिस्से तोड़े गए और सड़क पर पहले अतिक्रमण को हटाया गया। जहांगीरपुरी कुशल सिनेमा के बाहर बने हुए जूस की दुकान के मालिक का दावा है कि उनकी दुकान सरकारी अप्रूव्ड है। सालों से वह बिल भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बिना नोटिस, बिना जानकारी के उनकी दुकान पर पीला पंजा चला दिया गया और पूरी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इस मामले में दुकान के मालिक गणेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की। बता दें कि गणेश गुप्ता की जूस की दुकान पर बीते दिन जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला दिया गया और दुकान में करीबन 5 रुपए का नुकसान हुआ है। जब से मैं हूँ जूस शॉप चलाता हूँ मैं, एकमात्र मेरी यही दुकान है। पहले भी अतिक्रमण हटाया जाता था, लेकिन एमसीडी के अफसर, जो भी अफसर आते थे, कागज़ देखते थे फिर चले जाते थे। कल ऐसा हुआ, डायरेक्ट बुलडोजर ला के खड़ा कर दिए। मैं अपनी पूरी दस्तावेज A to Z जो भी DDA का कागज़ होता है, जबकि गवर्नमेंट को फीस भी देता हूँ उसकी लैंड की, फिर भी कोई, मैं कह रहा हूँ एमसीडी का कोई भी अफसर आके मेरी कागज़ देके, अगर लीगल नहीं है तो तोड़ा जाए, अगर कोई आए तो सही। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी C ब्लॉक में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और पवन कुमार शर्मा अपने 3 साथियों के साथ यहां पर पहुंचे। विधायक संजीव झा ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया आरोप, कहा जनता के नुकसान और अपने फायदे के लिए छोटी राजनीति कर रही है। शुरुआती दौर में विधायक संजीव झा समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को पुलिस ने घटनास्थल पर आने से रोका। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करने के बाद 5 आप नेताओं तो आने की अनुमति दी गई। इस दौरान विधायक संजीव झा ने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का नुकसान और अपनी राजनीति करने के आरोप लगाए। ये हमारा क्षेत्र है। मैडम पीछे तो हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ ये साजिश कर दंगा में धकेलने की कोशिश की गई। हमारे लोगों से फोन पे बात हो रही है। वो चाहते हैं
कि हम आए, उनसे मिलें, उनसे बात करें, क्योंकि ये वक्त हील करने का है, घाव पर मरहम लगाने का वक्त है ये। तो मुझे ये लगता है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों से ना मिल पाए। कोई डेलीगेशन नहीं है, हम अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लोगों से बात करना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि लेकिन ये आका का फोन आया होगा और ये आका चाहते हैं कि नफरत की आग यूं ही फैलती रहे, कोई आके उस पर मरहम ना लगाए। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में वरिष्ठ नागरिक परिषद सामुदायिक भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के और निगम के द्वारा लगाए जा रहे लिफ्ट का आज स्थानीय निगम पार्षद ने उद्घाटन किया। वहीं इस उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को आना था, लेकिन मीटिंग होने के कारण वे लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, जिसके बाद इसका उद्घाटन स्थानीय निगम पार्षद राधिका अब्रोल फोगाट ने किया। वह इस कार्यक्रम में RWUA के लोग भी मौजूद रहे और वरिष्ठ नागरिकों ने स्थानीय निगम पार्षद और MCD के अधिकारियों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ये साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमें ये सेंटर दिया था और ये पूरी दिल्ली में दी बेस्ट सेंटर है। जितनी एक्टिविटी होती है सब फ्री होती है यहाँ और लोग बहुत सारे लोग आते हैं, 100-150 आदमी डेली आते हैं। आज भी तकरीबन 150-200 आदमी आए हुए। तो इस लिफ्ट लगने से हमारे जो लोग हैं और ज़्यादा आएंगे और इसमें उनको जो 90 साल और 100 साल वाले हैं वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो भी आएंगे। ये साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमें ये सेंटर दिया था और ये पूरी दिल्ली में दी बेस्ट सेंटर है। जितनी एक्टिविटी होती है सब फ्री होती है यहाँ और लोग बहुत सारे लोग आते हैं, 100-150 आदमी डेली आते हैं। आज भी तकरीबन 150-200 आदमी आए हुए। तो इस लिफ्ट लगने से हमारे जो लोग हैं और ज़्यादा आएंगे और इसमें उनको जो 90 साल और 100 साल वाले हैं वो नहीं आ रहे हैं। ये एक सीनियर सिटीज़न काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए कम्युनिटी सेंटर डेडिकेटेड है। दिल्ली की सबसे बड़ी सीनियर सिटीजन्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको JR गुप्ता जी चलाते हैं और आज यहाँ पे सिविल वर्क की इनॉग्रेशन हुई है लिफ्ट के लिए। इस सेंटर में लिफ्ट की सिर्फ एक कमी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 60 से ऊपर ही सीनियर सिटीज़न आते हैं, तो कभी कभी मोबिलिटी में प्रॉब्लम होती थी। तो उसके चलते आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी के फ़ंड से हमें 25 लाख रुपए मिले और सिविल वर्क के लिए मैंने अपने MCD से फ़ंड दिया है तकरीबन 8 लाख का। तो उसके चलते इस लिफ्ट की प्रोविज़न आज यहाँ पे इनॉग्रेट हुई। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने 15 दिन पहले लापता हुए एक बच्चे को महाराष्ट्र के पुणे से तलाश कर माता पिता से मिलवाया। बता दें कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई से बचने के लिए अपने घर से भाग गया था। उसके बाद से ही परिवार उसे आसपास ढूंढ रहे थे। वहीं मामले में परिवार ने पुलिस को जानकारी दी, जिसमें टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच करने पर मालूम हुआ कि बच्चा महाराष्ट्र के पुणे की तरफ गया हुआ है। बच्चे के पिता के साथ एक टीम पुणे पहुंची, जहां पर तलाश के लिए महाराष्ट्र की भाषा में ही मराठी भाषा में बच्चे की फोटो के साथ पोस्टर चिपकाए गए। आखिर में कड़ी मेहनत करने के बाद पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला और उसके परिजनों से मिलवाया। द्वारका जिले की ATS टीम वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ किया। ATS इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की टीम ने द्वारका इलाके के वेगास मॉल के पास से सूचना के आधार पर 2 वाहन चोर आरोपियों को दबोचा। वहीं इस दौरान इसका तीसरा साथी भी वहां पहुंच गया। जिले के पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक द्वारका जिले के अलग अलग थानों में 16 वाहन चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसको लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं आरोपियों की पहचान सुनील, हितेश और रोहित गोयल के रूप में हुई है। इनसे पुलिस ने अभी तक 10 वाहन बरामद किए गए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इनकी निशानदेही पर वाहन बरामद हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में एक शख्स ने अपनी भाभी पर तलवार से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें खून से लथपथ महिला खुद को बचाने की गुहार लगाती नजर आ रही है, जबकि कुछ लोगों के बीच झड़प होती भी नजर आ रही है। इस दौरान एक पुलिस वाला बीच बचाव करता दिखाई दिया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि यह 2 भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर के विवाद मामला था, जिसमें पहले भी झगड़े हो चुके हैं। दोनों पक्षों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इधर तिलक विहार पुलिस ने गश्त के दौरान एक वाहन चोर को हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर 2 चोरी की स्कूटी और
2 मोबाइल भी बरामद किए गए। थाना अध्यक्ष तिलक नगर संजीव कुमार के मुताबिक थाना तिलक विहार की टीम ने गश्त के दौरान भगत सिंह पार्क के पास एक संदिग्ध को देखा तो रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसे दबोच लिया गया। आरोपी की पहचान मलकीत सिंह नीलोठी एक्सटेंशन निवासी के रूप में हुई है। राजधानी दिल्ली के अंदर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ अब कड़े कदम उठाने लगा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने ऐसे अपराधियों को धर दबोच को जो लगातार एरिया के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले स्नैचिंग और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। इन अपराधियों को पकड़कर पुलिस ने 22 मामले सुलझाए हैं। 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, साथ ही 4 चोरी के मोबाइल, 1 चोरी की कार समेत 1 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक रॉबरी करने वाले गैंग को पकड़ा है जो आजकल काफी एक्टिव थे। इसमें हमने पहले एक ऋषभ नाम के रॉबर्ट को पकड़ा था जो 20 दिन पहले फर्स्ट को, और उसके बाद उसके इंस्टेंस पे हमने 2 रॉबर और पकड़े, वारिस और सौरभ। अब उन वारिस और सौरभ के इंस्टेंस पे आगे काम करके हमने 3 रॉबर और पकड़ लिए, तो टोटल मिला के हमने इसमें 6 एक्टिव रॉबर्स पकड़े हैं। इसमें हमें 7 स्टोलन मोबाइल्स मिले हैं, 1 कंट्री मेड पिस्टल और 4 लाइव कैट्रिज, 1 स्टोलन इग्निस कार, 1 स्टोलन व्हाइट पल्सर मोटरसाइकिल और 1 स्टोलन टीवीएस जुपिटर स्कूटी मिली है, जिससे हमारे 22 के। दिल्ली के द्वारिका इलाके में दहशत का प्राय बन चुका श्याम उर्फ काली अब पुलिस हिरासत में है। जानकारी के मुताबिक उसने मोहन गाजन इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 देसी पिस्टल, कारतूस और 2 सोने की चेन बरामद किया। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि यह दोनों सोने की चेन उसने झपटामारी से हासिल की है। बता दें कि द्वारिका जिला पुलिस झपटामारों के खिलाफ विशेष अभियान चला करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने को अंजाम दे रही है। साल 2022 शुरू होते ही मार्च के महीने में जून वाली गर्मी देखने को मिली। साथ ही दिल्ली में कई दिनों से गर्म लू के थप्पड़ निशान है, लेकिन अब मौसम ने नया मोड़ लिया है। दिल्ली में गुरुवार सुबह बादल छाए रहने और हवा चलने के साथ ही मौसम सुहावना रहा। हालांकि शहर में इस महीने का सार्वजनिक न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मौसम ने अचानक से करवट ली है। आसमान में बादल छा गए, इसके बाद आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम का मिजाज बदलने से दिल्ली वालों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। आईएमडी के अधिकारियों ने शहर में दिन में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बादल छाए और हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया था। पूरे क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दिन भर मौसम सुहावना रहेगा और अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना भी है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री हो सकता है। 23 अप्रैल में फिर एक बार मौसम साफ हो जाएगा, जिसके बाद अधिकतम तापमान का एक बार फिर से बढ़ना संभव है। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली।